गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप लोग? और अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, और भगवान से हम यही कामना करते हैं कि आप अच्छे रहें। चलिए, तो हम पीछे वाले क्लास में पढ़ चुके थे मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर वन्य बीज में इस चैप्टर यानी चैप्टर 3 का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज उससे आगे देखने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आँख में होने वाली दृष्टि दोष, और फिर कुछ दृष्टि कितने पास वस्तु को हम देख सकते हैं, कितने दूर वस्तु को हम देख सकते हैं, और जो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं और उनका निवारण कैसे हो सकता है, ठीक कैसे हो सकता है, तो उन चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्या है? असमंजन क्षमता। असमंजन क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन। इंग्लिश में बोलेंगे तो पावर ऑफ एकोमोडेशन, असमंजन क्षमता, हिंदी में असमंजन क्षमता। ये 2 नंबर में पूछा जाता है और 1-2 बार पूछा भी गया है। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक अगर आप रेगुलरली चेक करते होंगे तो आपको पता होगा कि 1-2 बार ये पूछा गया, जिसे हम लोग बोलते हैं असमंजन क्षमता। तो असमंजन क्षमता होता क्या है, पहले इसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप नोट करते रहिएगा आराम आराम से। क्या कहता है कि आंख के द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के द्वारा, सिलियर मीन्स पंछाम्पी, पंछाम्पी पेशियां, तो आंख के द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ाकर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? असमंजन क्षमता बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये बात आपको नहीं समझ में आया होगा ये कहने के अनुसार। तो यहाँ से देखिए, अब आप हमको समझाते हैं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पर ये जो पेशियां जुड़ी हुई है, ये कौन सी पेशिया है? पंछामी पेशिया। आपको ये दिख रहा जो है, इसे कि हम पंछाम्बी पेशिया कहते हैं। ठीक, यहाँ पे लिखा भी है और अब जानते भी हैं पीछे वाले क्लास के अनुसार। तो ये क्या होता है कि हमारे नेत्र लेंस को बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है, मतलब कि लंबाई को बढ़ा सकता है और चौड़ाई को घटा सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि लंबाई को बढ़ाता घटाता क्यों है? तो देख, कभी वस्तु दूर रहता है और कभी वस्तु पास में रहता है। तो दूर वस्तु को देखने के लिए हमको थोड़ा नेत्र लेंस को लंबा करना पड़ता है और पास में रखी वस्तु को नेत्र लेंस को मोटा करना पड़ता है, ताकि मेरा प्रतिबिंब जो है पूरी तरह से यहाँ बन पाए। ठीक है, तो इसीलिए तो असमंजन क्षमता जो होती है, जो आंख तथा अपने सिलियरी पेशियों को तनाव को घटा बढ़ाकर लेंस की फोकस दूरी को बदलकर निकट रखी या दूर रखी वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? असमंजन। इसको तो याद कर ही लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असमंजन क्षमता बोलते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु पास में है, ठीक। अब ये नेत्र लेंस अगर बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? थोड़ा देखिएगा, प्रतिबिंब कुछ पीछे बन जाएगा। यानी पीछे कहने का मतलब कि माथा के पीछे आपके नहीं बनेगा, वो रेटिना के पीछे ही बनेगा। जैसे दर्पण में पीछे बना तो प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, तो क्या हम लोग साफ साफ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, धुंधला दिखाई देगा। तो इसीलिए सिलियरी पेशिया यानी पंछाम्बी पेशिया करता क्या है कि नेत्र लेंस की गोली की आकृतियों को क्या करता है? ये थोड़ा मोटा कर देता है। मोटा करने के कारण क्या होता है कि जो अब पीछे बन रहा था ना, अब वो यहाँ पर फोकस होगा, और यहाँ पर फोकस होगा तो हमको प्रतिबिंब दिख जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। और फिर उल्टा इसका क्या होगा? अगर कोई वस्तु दूर है, ठीक है, कोई वस्तु दूर है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? किरण से जाएगा तो यहीं पर बन जाएगा, यानी रेटिना से पहले बन जाएगा। ठीक, तो जब पहले बन जाएगा तो भी हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इस स्थिति में क्या करता है कि पंछामी पेशिया फिर से इस नेत्र लेंस को खींच कर लंबा कर देता है, जिसके कारण फोकस जो पूरी तरह से रेटिना पर बने और प्रतिबिंब को हम साफ साफ देख सकें। तो आपको ये समझ में आ गया हो कि पंछाई पेशिया का कार्य क्या होता है, असमंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, नोट करना तो आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं या फिर लास्ट में अभी आप नोट कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये फिगर तो आप पहले ही नोट कर चुके हैं, तो नहीं करिएगा तो वो भी चलेगा। चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलिए, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब बात आती है कि हमारी आंख जो है कितनी दूर वस्तु को देख सकता है और कितनी पास वस्तु को देख सकता है। ठीक है, तो वही बात है। तो अस्पष्ट दृष्टि यानी कितना हम क्लियर देख पाते हैं, दूर या पास की, तो उसी को बोलते हैं अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो जिस न्यूनतम दूरी तक आंख वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलते हैं। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? डी द्वारा। सामान्य नजर के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है। यहाँ पर अनंत छूट गया है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। बाय मिस्टेक होती है, मिस प्रिंट या सॉरी मिस टाइप हो जाती है, या फिर मिस हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उतना कर लीजिए। तो हमारे नेत्र की जो सामान्य क्षमता है ना, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की वस्तु को देख सकता है। अब 25 सेंटीमीटर क्या है और अनंत क्या है? तो देखिए, आपको पता है कि आप अपने आंखों से देखेंगे तो आपको कोई लिमिट नहीं है कि अगर आपका आंख सही है तो।
तो मतलब सामान्य, जो अगर आपको चश्मा या फिर अगैरह वगैरह, सॉरी चश्मा ही लगता है, अगैरह वगैरह क्या लगता है आंख में तो चश्मा या फिर आपकी आंख में कोई दोष नहीं हुआ होगा तो देखिए आप अनंत तक, आप जब चाहे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको वहां तक क्लियर दिखेगा, ये आप कह नहीं सकते, यानी आप चांद तक भी देख सकते हैं। अब इससे आगे क्या देखिएगा बताइए? सूरज सूरज आपको दिखाई देता है गोल, तो अब इससे भी दूर कुछ देखिएगा आप, तो अनंत है इसकी क्षमता, मतलब देखने की क्षमता क्या है? अनंत है। तो वही अनंत हो गया, दूर की बात कर रहे हैं, दूर की बात हो जाएगा अनंत, लेकिन पास की ही बात करते हैं, तो पास की बात जो होती है, तो जब तक हम लोग को 25 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर आप समझिए कि मेरा स्क्रीन से 10 सेंटीमीटर, यानी 15 ये हो गया, 15 10 25, तो मान लीजिए स्क्रीन 1.5 गुना, यानी मेरा जो आपको स्क्रीन दिख रहा है लैपटॉप का 1.5 गुना, आपको नहीं दिख रहा होगा लैपटॉप, सॉरी तो आप लैपटॉप देखे होंगे लैपटॉप का 1.5 गुना, तो इतना दूरी पर आप बुक को रख के पढ़ सकते हैं। वैसे आप थोड़ा क्लोज रख के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको साफ साफ नहीं दिखेगा और आंख पे ज्यादा प्रेशर बनेगा, ज्यादा प्रेशर बनेगा मतलब पंचामी पे से आपको ज्यादा वर्क करना होगा, तो आप इतनी कम से कम 25 सेंटीमीटर दूरी पर ही रख के पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो ये इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम। अब ये दो प्रकार के होते हैं। दूर बिंदु मतलब कि दूर तक हम कहा जाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फार पॉइंट। तो वह दूरस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र बिना असमंजन के स्पष्ट कर देख सकता है। बिना असमंजन मतलब कि बिना वो पंचाई पेशिया को ज्यादा वर्क किए, पंचाई पेशिया को ज्यादा लंबा किए, वो दूर तक की वस्तु को देख सकता है, वह दूर बिंदु कहलाता है। अब दूर बिंदु फार पॉइंट है तो एफ से सूचित किया जाता है। दूर बिंदु किसे सूचित किया जाता है? एफ से। दूर बिंदु को किसे सूचित? एफ से। दूर बिंदु को किसे? एफ से। चलिए याद करते जाइएगा, अच्छा रहेगा। आगे सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होती है? अनंत पे। अब चांद का कोई, सूर्य का दूरी आप मापिएगा कितना बहुत दूर है, अब उसके बीच में जो भी आते देख लेते हैं आप, सामान्य से सोचिए तो आप अनंत, यानी उसका कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर या 1 करोड़ किलोमीटर देख सकते हो, आप अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दूर बिंदु। तो ये समझ में आ रहा होगा। ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड कोई डिफिनेशन या फिर वर्ड है ही नहीं जो आपको कंफ्यूज करेगा। आसानी से एक बार आप बस सुनिएगा ध्यान से, तो आपको ये समझ में आएगा। चलिए थोड़ा आगे भाग गए थे हम, फिर से आते हैं हम अपनी दिशा में। अब बात करते हैं निकट बिंदु। ठीक, तो निकट बिंदु क्या होता है? नियर पॉइंट। तो वह निकटस्थ बिंदु जहां पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र असमंजन की क्रिया से स्पष्ट देख सकता है, वह क्या कहलाता है? निकट बिंदु कहलाता है। इसे याद रखिएगा, निकट बिंदु को हम लोग एन एन से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग को जो सबसे न्यूनतम दूरी पे हम लोग किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और इसे किसी द्वारा सूचित करता है? तो एन द्वारा। ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु आप देख लिए। अब आगे आगे है दृष्टिप्रास। नेक्स्ट है दृष्टिप्रास। तो रेंज ऑफ विजन, तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं दृष्टिप्रास, यानी अनंत और 25 सेंटीमीटर इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं दृष्टिप्रास बोलते हैं। चलिए अब आगे